चाल से सावधान रहना है। आपदा को हार का एहसास हो चुका है। इनके हर विधायक को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। इसलिए आपदा और कांग्रेस ने पर्दे के पीछे एक दूसरे से गठबंधन कर लिया है। नमस्कार। बहुत खास है दिल्ली विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। 1993 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का कोई भी विधानसभा चुनाव जीता नहीं है। ये तो पुरानी बात हो गई। बड़ी बात यह है कि ब्रांड मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादुई असर है भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध विजयी रथ के ऊपर, वो दिल्ली में हमेशा फीका पड़ा है। 2013 का विधानसभा चुनाव दिल्ली का हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के चुनावी मैस्कट नहीं थे। लेकिन जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान की में अग्रणी भूमिका नरेंद्र मोदी की थी और भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो गया था। दिल्ली में महज 3 सीटें जीती थीं। 2020 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार जोरदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कैंपेन लीड करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी को 3 की जगह सिर्फ 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो पाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 विधानसभा चुनावों में ब्रांड मोदी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में फेल हो गया और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कहीं ना कहीं ये एक जो कहते हैं टीस वाली बात वो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ब्रांड मोदी के जादुई असरदार इम्पैक्ट की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा तक का विधानसभा चुनाव जीत गया। उड़ीसा का विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। महाराष्ट्र में अप्रत्याशित जीत हासिल किया। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी। उत्तराखंड में सरकार लगातार बनी। गोवा में सरकार लगातार बनी। छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित जीत हासिल की। लेकिन दिल्ली में ब्रांड मोदी नहीं चलता है, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर ही प्रधानमंत्री का निवास भी है, कार्यालय भी है, केंद्र सरकार भी है। दिल्ली में इनका जादू क्यों नहीं चलता? तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह टीस है और इस सवाल का उत्तर 2025 यानी कि इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे से बीजेपी देना चाहती है। बीजेपी देना चाहती है वो चुनावी ट्रॉफी ब्रांड मोदी को दिल्ली के चुनावी जीत से, ताकि उनका रिकॉर्ड जो है वो चमकता रहे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है। क्या ये संभव होगा? ये 8 फरवरी को मालूम चल पाएगा कि ये संभव होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम थोड़ा आपको ये बता दें कि ऐसा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। आश्चर्य होगा कि ऐसे दिग्गज नेता जो कि पूरे राज्य का चुनाव देखा करते थे, वो दिल्ली में 2 विधानसभा का चुनाव देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कभी पूरे बिहार का इंचार्ज हुआ करते थे, वो महज 2 विधानसभा सीट मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश का देख रहे हैं दिल्ली के चुनाव में। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, जो अरविंद केजरीवाल के शेरपा हैं, हनुमान हैं, बहुत तेज तर्रार आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के मंत्री भी हैं, वहां से चुनावी मैदान में हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी है कि 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को रोका जाए और बीजेपी को जीत दिलाई जाए। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ये भी 2 विधानसभा सीट देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, ये भी 2 सीट देख रहे हैं विधानसभा का। अब आपको आश्चर्य होगा, तेलंगाना के निजामाबाद के सांसद अरविंद धर्मपुरी भी दिल्ली में 2 विधानसभा सीट की जिम्मेदारी उनको दी गई है। उनमें से एक आरके पुरम का सीट है। आरके पुरम सीट दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में आता है, जहां की दक्षिण भारत के लोगों की रहने वालों की तादाद ज्यादा है। तमिल भी हैं, तेलुगु लोग भी हैं और तमिल संगम, ये सब इलाका आरके पुरम में आता है। तो अरविंद धर्मपुरी को जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी दक्षिण भारत के लोग हैं
जो दिल्ली में रह रहे हैं उनसे संवाद किया जाए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का उनका मन बनाया जाए। अब आश्चर्य होगा, मध्य प्रदेश के पूर्व के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कि शिवराज सिंह चौहान के भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक राइवल के रूप में जाने जाते थे और ये कहा जाता था कि गृह मंत्री अमित शाह के बहुत पसंदीदे हैं, बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट हैं और कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के रिप्लेसमेंट के रूप में उनको तैयार किया जा रहा है। वो भी दिल्ली में 2 विधानसभा सीटों का उनके पास भी ज़िम्मेदारी दी गई है। नाम ऐसे मैं गिना सकता हूँ, कई सारे नाम हैं जिनको 2-2 विधानसभा सीटों की ज़िम्मेदारी दी गई है और उसका जिस कार्यक्रम के तहत दी गई है उसका नाम है राजनीतिक प्रबंधन। राजनीतिक प्रबंधन अंग्रेजी में इसको बोलेंगे तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट। तो राजनीतिक प्रबंधन में इनको ज़िम्मेदारी है कि पोलिंग बूथ से लेकर करके सब चीज़ मैनेज करना ताकि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी जो कार्यक्रम है वो सफल हो पाए। कितना ये अपने काम में सफल हो पाते हैं वो हमें 8 फरवरी को मालूम चलेगा। और क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आपको अचरज होगा, भारतीय जनता पार्टी ने आज से 6 महीने पहले, 6 महीने नहीं, करीबन 8-9 महीने पहले ही एक डैशबोर्ड तैयार कर लिया। उस डैशबोर्ड में जैसे आप नेशनल जियोग्राफिक चैनल में देखते हैं कि ज़ूम किया और पहले आप भारत का मानचित्र आप देखते हैं, ज़ूम किया तो आप बिहार के मानचित्र पे जा सकते हैं। बिहार के मानचित्र से आपने बोला कि हमें जाना है दरभंगा के जिले में, तो दरभंगा जा सकते हैं। अब आपने दरभंगा में बोला कि मुझे इस लेन में जाना है, इस कॉलोनी में जाना है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। अब आपने बोला कि मुझे इस घर में जाना है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने डैशबोर्ड बीजेपी वालों ने दिल्ली में बना लिया है। इनको यहाँ ये तक मालूम है कि जनकपुरी के फला मोहल्ले में, फला गली में किस-किस घर में किन-किन लोगों ने किस गली से कितने वोट किस पार्टी को मिले थे। तो ये पिन पॉइंट कर पा रहे हैं कि किस वार्ड में लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया, बीजेपी को वोट किया। और अचरज होता है, इन्होंने एग्जाम्पल दे करके बताया, मैं देख रहा था डैशबोर्ड कि उन्होंने बताया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य दुर्ग है, कभी चुनाव हारते नहीं, हर चुनाव में जीत का फासला बढ़ता जाता है। वही जनकपुरी के 4 वार्ड में गुजराती लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और उन चारों वार्ड में वो इनका मानना है कि वो जो गुजरात के लोग हैं सभी आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। तो इनको बड़ा अचरज हुआ। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद इन्होंने एक ऐसा तरकीब निकाला है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये लेकर के आए हैं बाकी राज्यों से। तो उत्तराखंड के लोग, जैसे पतपड़गंज में 20% उत्तराखंड के निवासी वोटर है वहां पर, तो उत्तराखंड के लोग काफी वहां पर बैठे हुए हैं कि लोगों से संवाद करें, घर पे जाकर के मिले। गुजरात के लोग यहाँ पर काफी बैठे हुए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के तो सारे कह सकते हैं कि भारी तादाद में वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, वहाँ के जो भी थोड़े बहुत नाम वाले नेता हैं सब दिल्ली में बैठे हुए हैं। झारखंड के भी, क्योंकि झारखंड की भी आबादी दिल्ली में काफी है। तो इस तरह से जो चेंज एजेंट्स हैं जो कि इन लोगों के वोटिंग प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं, वो बड़ी संख्या में दिल्ली में का बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव का नतीजा इस बार कुछ अलग आए। ये तो 2 मैंने बताया। एक, पहले विधानसभा के चुनाव में एक वॉर रूम बीजेपी का हुआ करता था, लेकिन इस बार कई सारे वॉर रूम्स हैं। एक वॉर रूम जो है, कौन चुनाव का जो प्रचार कर रहा है वो अपने भाषण में क्या बोलेगा उसके बिंदु तैयार करता है। दूसरा वॉर रूम जो है, कई सारे जो बंद कमरे में जो मीटिंग्स हो रहे हैं उसका एजेंडा क्या होगा, किन लोगों से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको देख रहा है। एक और वॉर रूम है जो इन राजनीतिक प्रबंधक लोगों के लिए काम कर रहा है। इस तरह से कई वॉर रूम जो हैं वो दिल्ली में बीजेपी ने तैयार कर रखे हैं, वो एक्टिव हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उनके 37 जो इकाइयां हैं जिन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर में काफी काम किया था, वो दिल्ली में काफी एक्टिव हैं। हर इलाके में क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 20,000 30,000 मीटिंग्स हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे मीटिंग हो रहे हैं। अलग करना है,
दिल्ली का चुनाव का नतीजा अलग चाहिए। ब्रांड मोदी को दिल्ली का चुनाव जिता करके दिखाना है, ताकि ये कमी नहीं रही बीजेपी में कि ब्रांड मोदी पूरे देश में तो चलता है, लेकिन दिल्ली में नहीं चलता है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सिक्का चलता है और इस जो टीस है, इसे खत्म करना चाहते हैं। समस्या ये है कि पूर्वांचलियों का जो वोट है आम आदमी पार्टी के साथ है, मुस्लिम का जो वोट है वो तकरीबन 14-15% है, वो भी आम आदमी पार्टी के साथ है। दलित वोट बेस जो है, जो 16 से 20% है, वो भी आम आदमी पार्टी के साथ है। सिख वोट बेस जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट किया करता था, वो भी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया 2013 और उसके बाद के चुनावों में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास काफी सारे नेगेटिव है। तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के राजनीति में शुरुआत ही होता है लगभग -40 से। 100 में से 40 तो ऐसे ही ये खो चुके होते हैं, क्योंकि आप गिनती कीजिए, करीबन 14% मुस्लिम वोट, करीबन मान लेते हैं कि 16% दलित वोट, तो 16-14 हो गया 30%। पूर्वांचलियों का वोट जो है इन्हें बहुत ही कम मिलता है। उनकी भी संख्या बताते हैं दिल्ली में कि 20 से 25% है। अगर हम मान लेते हैं कि 8-7% माने तो 37%। सिखों का वोट मान लेते हैं कि 2% अगर नहीं मिलता हो तो 40%। तो -40 से तो बीजेपी का स्कोर चार्ट दिल्ली के राजनीति में शुरू ही होता है। तो ऐसे में ये किस तरह से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे, वो 8 फरवरी को मालूम चलेगा। लेकिन जो इन्होंने जमीन पर जो काम ये कर रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी तुलना हम सिर्फ 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव से कर सकते हैं, जब पटना के सारे होटल बीजेपी के बाहर के राज्यों से आए हुए नेताओं से भरा हुआ था और ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी का जो मुख्यालय है ये सभी होटल बन गए हैं। और उस समय नीतीश कुमार विपक्ष में थे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका संबंध था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दी थी और ब्रांड मोदी को भी करारी हार दी थी 2015 के विधानसभा चुनाव में। क्या अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार के द्वारा किए गए उस जादुई चुनावी जीत को दोहरा पाएंगे दिल्ली के चुनाव में? 8 फरवरी को हमें इसका उत्तर मिलेगा। इस विषय के बारे में आपके जो विचार हैं हमें आप लिख करके बताएं। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।